अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल क़द्र उलमाए किराम, नाज़िम जलसा शेख उस्मान सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, रत्नी परभेली, क्या नाम है, परभेली कदुआ कटिहार के निहायती मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, रात के 12 से ज्यादा बज चुके हैं। आपने मुझसे पहले कई खुतबा को सुना, बंगाली जबान में भी आपने खिताब सुना। अभी मुझसे कब्ल शेख मोहतरम बहुत ही इल्मी खिताब कर रहे थे। हालांकि मुझे उतनी बंगाली आती नहीं है, लेकिन कुरानी आयात और हदीस से मैं ये समझ रहा था कि वाकई आपके सामने वो बड़े कीमती खिताब कर रहे थे। मुझसे पहले एक बंगाली खतीब को भी आपको सुनना है। आप ऐसा न करेंगे कि मेरे खिताब के बाद आप यहां से निकल जाएं, क्योंकि कमेटी के लोगों ने आपके सामने जिन खुतबा को बुलाया है वो पहुंचे हुए हैं। उन खुतबा को सुनना ये आपकी जिम्मेदारी भी है और उलमा की कद्र करना भी है। अगर खतीब साहब आए और कोई यहां ना रहे तो क्या वो कुर्सी को सुनाएंगे?
क्या वो पिंडाल को सुनाएंगे? इस वजह से आप जरूर मेरे बाद भी उनका खिताब सुनेंगे। मैंने आपके सामने कुरान करीम सूरे अनकबूत की आयत नंबर 45 तिलावत की है और इसी आयत की रोशनी में आज मेरा खिताब होगा और बहुत कीमती बातें आपके सामने मैं रखूंगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि बारिला कहने वाले को, सुनने वाले को, सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर इंसानों की रुश्द व हिदायत के लिए दो तरीके को अपनाया है। इंसानों को हिदायत की तरफ गामजन करने के लिए, जन्नत की तरफ आमादा होने के लिए और जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए अल्लाह ने दो रास्ते को अपनाया है। पहला, रसूलों को भेजा, ऋषियों को, मुनियों को, पैगंबरों को रोए जमीन के अंदर भेजा और कई पैगंबर आए जिसकी तादाद किसी को मालूम नहीं है। कोई मौलवी नहीं जानता है उनकी तादाद कितनी। बोलने वाले बहुत से बोलते 1,24,000 लिखा हुआ थोड़ी है। हम भी बोलते 1,50,000, कौन हमको मना करेगा? बोल देंगे हम भी, लिखा हुआ नहीं है। लगभग गालिबन 1,00,000 से ज्यादा अंबिया और रसूल आए। उन तमाम नबियों और रसूलों का नाम आपको कुरान करीम के अंदर या हदीसों के अंदर नहीं मिलेगा। 25 नबियों का जिक्र कुरान करीम के अंदर आपको मिलेगा, उसके अलावा और दीगर नबियों का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। रसूलों को हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। हमने रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को, अल्लाह कहता मैंने अपने खास बंदों को दुनिया के अंदर इस वजह से भेजा, भेजने का मकसद ये था अन इअ्बुदुल्लाह, ताकि ये रसूल लोगों को अल्लाह की तरफ दावत, अल्लाह की तरफ बुलाएं, लोगों को शिर्क से मना करें, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, तौहीद की तरफ दावत दें। यानी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को चुना, पैगंबरों को चुना, अपने नेक बंदों को चुना। उन्हीं नेक बंदों में, उन्हीं रसूलों में आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पहला रास्ता अल्लाह ताला ने नबियों और रसूलों को भेज करके इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को भेजा। और दूसरा तरीका अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, आसमानी गिरंत को दुनिया के अंदर भेजा, आसमानी किताबों को भेजा। अब 12 बज चुके हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी नींद से बेदार करें। आसमानी कितनी किताबें हैं? बोलिए, उधर पब्लिक बोले, मौलवी नहीं बोलेंगे। कितनी किताबें हैं? 4। कौन कौन सी? तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, ये 4 किताबों का तो जिक्र मिलता है और सुहफ़ इब्राहीम व मूसा का भी जिक्र मिलता है। अल्लाह ने इन किताबों को रूए जमीन के अंदर भेजा और उसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सारी बातें बताई कि दुनिया के अंदर क्या हलाल है, क्या हराम है, किस तरीके से जीना है, कैसे रहना है, किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। ये सारी चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर भी किया। उसके अलावा साबिका किताबों के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया, लेकिन कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करने के बाद मेरे भाइयों, दूसरी किताबों की पढ़ने में सवाब नहीं है। अगर आप तौरात को पढ़ेंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, आप इंजील को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा,
आप ज़बूर को पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसके पढ़ने में सवाब है और जिसको पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने खुद दिया है। और अल्लाह कहता उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब, जो ग्रंथ तुम्हारे ऊपर उतारी गई है, जो किताब तुम्हारे ऊपर नाजिल की गई है, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किताब की तिलावत कीजिए। उस कुरान, उस ग्रंथ, उस आसमानी किताब को आप पढ़िए। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, उस आसमानी किताब की तिलावत कीजिए। ये कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने, तिलावत करने का हुक्म दे रहा है, यानी तिलावत कीजिए। क्यों? कुरान की तिलावत करने से घरों के अंदर बरकतें आती हैं। कुरान की तिलावत करने से घरों से भूत, प्रेत, डायन, चुड़ैल, ये सारी चीजें खत्म हो जाया करती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, और लोग अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। वइन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीहि सूरतुल बक़रा, फरमाया जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती हो, जिस घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत होती हो, जिस घर के अंदर फला फला सूरतों की तिलावत हुआ करती हो, उस घर के अंदर शैतान अपना अड्डा नहीं बनाता है। और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना हो, जिस घर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस किताब की तिलावत न की जाती हो, उस घर के अंदर शैतान अपना घर बना लेता है, शैतान अपना घर बना लेता है और उस घर के अंदर वो हमला करना शुरू कर देता है। तो क्या फरमाया? उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, आई मोहम्मद जो किताब आपके ऊपर उतारी गई है उस किताब की आप तिलावत कीजिए। तला यतलू, तिलावत करना। आज हमारे यहाँ तिलावत कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से बताइएगा, हम कोई जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं सुनाएंगे। कितने लोग कुरान की तिलावत करते हैं? रमजान के महीने में करते हैं मौलवी साहब, और रमजान के बाद कुरान ताकों में सजा दिया जाता है, अलमारी में बंद, बक्से में बंद, घर के अंदर बंद। कुरान को खोलने की फिर जरूरत नहीं है। ये कुरान इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, यही वो कुरान है जिस कुरान के ऊपर अमल करके, कुरान पढ़ करके, कुरान के ऊपर अमल करके लोगों को अल्लाह ताला ने दूसरे अक़वाम के ऊपर मुकद्दम किया। हाँ, इसी कुरान के जरिए से अल्लाह ताला ने कई कौमों को, कई लोगों को अल्लाह ताला ने इज्जत की कुर्सी पर विराजमान किया। हाँ मेरे भाइयों, कुरान की अजमत का अंदाजा अगर तुम्हें लगाना हो मेरे भाइयों, तो जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को सुनो। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था इक़राउल कुरान, आई लोगों कुरान पढ़ा करो, कुरान की तिलावत किया करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी, आपने फरमाया ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर की आएगा। अल्लाह के यहाँ ये कुरान वकील बनकर की आएगा। अल्लाह के सामने ये कुरान वकील बनकर की आएगा। जिस दिन किसी की आवाज चलने वाली ना होगी, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े चौधरी अल्लाह के सामने मुजरिम बन करके होंगे, अल्लाह के सामने कुछ बोल ना सकेंगे। उस दिन ये कुरान अल्लाह के सामने वकील बन करके आएगा और अल्लाह के सामने कहेगा या रब्बी, आई परवरदिगार, आई रब्बुल आलमीन, मैंने इस बंदे को रात में सोने से मना कर दिया था, मैंने इस बंदे को रात में आराम करने से मना कर दिया था, ये रात उठ करके कुरान की तिलावत करता था। आई अल्लाह इसके गुनाह को तू माफ कर दे, आई अल्लाह इसको जन्नत के अंदर तू दाखिल कर दे, आई अल्लाह इसको जहन्नम से तू बचा ले। अल्लाह के नबी कह रहे इक़राउल कुरान, पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। पढ़ने में भी बहुत सवाब है, एक लफ्ज पढ़ेगा एक हर्फ 10 नेकी। आपने फरमाया
अलिफुन लामुन व मीमुन हरफुन अलिफुन लल हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। आपने फरमाया कोई अलिफ लाम मीम पढ़ता तो 30 नेकियां उसको मिलती है। मौलवी साहब आप ये नेकियों की बातें करते चले जाएं, हम अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी पढ़ेंगे, हम अलिफ लाम थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो बस हमारी जबान पे जो जद है हाँ उसी को हम गाएंगे। देखिए लड़कों को देखिए, रास्ते में जा रहा है गाना गाते हुए जा रहा है, एक से एक गाने, ऐसा लगेगा यही शाहरुख है, यही हीरो है। किसी लड़की को देख लिया अब उसके पीछे लग गया, अब तेरे बिन हम जी नहीं सकते। कैसी नौटंकियां हैं, गाने गा रहा है, गुनगुना रहा है, शर्म नहीं आती है। सहाबा कराम की जिंदगी देखो, अगर वो चरवाहा है और बकरियां चराने के लिए जंगलों के अंदर भी जाता है, फिर भी कुरान की आयतों की तिलावत करता है, जंगलों में कुरान की आयतें पढ़ रहा है। आज मुसलमान है, घर में मौजूद है, फिर भी कुरान की आयतों की तिलावत नहीं करता, फिर भी कुरान की आयतों को पढ़ता नहीं है, फिर भी सूरतों की तिलावत नहीं करता। हालांकि अल्लाह हुक्म दे रहा है अपने नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और अल्लाह के नबी इस उम्मत को हुक्म दे रहे हैं, ओ लोगों कुरान पढ़ा करो, क्योंकि ये कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बनकर के आएगा। बाज़ हदीसों के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं। कुरान करीम के अंदर कितनी आयतें हैं? एक जगह गए थे हम, आजकल देखते ना सवाल करने वाले बहुत से लोग होते हैं, लड़की को देखने के लिए आता तो उससे सवाल करते हैं कुरान याद किए हो ना, याद किए, पढ़ के सुनाओ, आवाज ही नहीं निकलती है। किसी से पूछ दो कुरान के अंदर कितने पारे हैं, नहीं बता सकेंगे। बहुत सी औरतें नहीं बता सकती, लड़कियां नहीं बता सकती, कितने रुकू नहीं मालूम, कितने सजदे नहीं मालूम, कितनी मंजिल नहीं मालूम, कितनी आयतें नहीं मालूम, कौन कौन सूरतें मक्की, कौन कौन सूरतें मदनी नहीं मालूम। लेकिन उससे पूछ दो फला गाने किस फिल्म के हैं, अल्लाह की कसम आपसे पहले वो बता देगा, फौरन बताएगा, बता देगा तुरंत। ऐसा लगेगा ये फिल्मी दुनिया का यही मालिक है, ऑनर यही है, फौरन बताएगा। गाना आप बोलिए और वो बताता चला जाएगा फला फिल्म का गाना है। आप उससे पूछ लीजिए फला क्रिकेट का जो खिलाड़ी उसका नंबर कितना है, बता देगा। ये कौम इतनी ज्यादा दुनियादारी में आ चुकी है कि उससे पूछो विराट कोहली का नंबर कितना बताएगा, उससे पूछो सचिन तेंदुलकर का नंबर कितना है, उसके शर्ट का नंबर कितना है बताएगा। लेकिन उससे पूछो सूरह बकरा के अंदर कितनी आयतें, नहीं बता सकेगा। उससे पूछो कुरान करीम की सबसे पहली सूरत कौन सी उतारी गई और कौन सी अल्लाह ताला ने पहली सूरत उतारी, नहीं मालूम। उससे पूछो कि कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरत कौन सी है, नहीं मालूम। उससे पूछो कि सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह नहीं है, नहीं बता सकता। उससे पूछो कि सूरत के अंदर दो बिस्मिल्लाह है, नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, इस कौम ने कुरान से रिश्ता छोड़ा, अल्लाह ने इस कौम से रिश्ता छोड़ दिया है। अब ये कौम जलील है, ये कौम रुसवा है, इस कौम को जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस कौम ने कुरान को तर्क कर दिया है, इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया है, इस कौम ने कुरान की तिलावत करना बंद कर दिया है, इस कौम ने कुरान के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। अल्लाह ताला कहता है उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपके ऊपर उतारी गई है। आज कहां से कौन तिलावत करे? बीवी को तो ऐसी बीवी लाई हो जिसने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, चम्मक छिल्लो वाली। नजर आ गई तुम्हें किसी जगह पे, अब उसको कुछ नहीं आता पता, बस खूबसूरती तुमने देख ली, बस नजर पे नजर मिली, नंबर पे नंबर मिल गया, बातें होने लगी, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट का उससे निकाह कराओ वरना लेके भाग जाएंगे। हो रहा है नहीं? माँ बाप कहेंगे नहीं करवाएंगे शादी, तो माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताएगा और लड़का लेके भाग जाता है। कई लड़कियों को देखिए, आज तो बहुत से लोग बताते हैं मौलवी साहब जलसों में भी सेटिंग होती है, सेटिंग
देख रहे हो, ये सच्चाई है, कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, वरना कटिहार वाले केस भी कर सकते हैं। सेटिंग। और बाज लोग कहता मौलवी साहब नंबर लिख लिख के हम लोग जाते हैं। हमने कहा का है, बोलता मौलवी साहब किसी को नंबर थमा देते हैं, कोई ना कोई तो सेटिंग हो ही जाती है। अब बताइए जलसों के अंदर सेटिंग, ये कौन से मुसलमान हो मेरे भाइयों, शर्म तक नहीं आती है? ये हालात है, हालात। अब सेटिंग करके शादी करोगे तो तुम्हें दीनदार लड़की मिलेगी, दीनदार लड़का मिलेगा। मेरे भाई क्यों जरा गौर करो, जो लड़कियां दीनदार हो पर्दे में, पर्दे से हट करके वो बाजारों में घूम करके तुम्हारा नंबर ले और तुमसे बातें करे, वो दीनदार लड़कियां हो सकती है? नहीं हो सकती है। जलसे वाले इतनी कोशिशें करते हैं कि औरतों के लिए पर्दे का इंतजाम तक तो करते हैं। ये अलग सी बात है, पर्दे में वो रहना ही नहीं चाहिए। पर्दे में पर्दे, एक तो निकाब भी पर्दा और उसके ऊपर फिर से पर्दा, गार्डिंग का पर्दा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि जितने पर्दे वाले ज्यादातर आपको बेपर्दे नजर आए। ये हालात हो चुके हैं मेरे भाइयों। अब तिलावत घर में कहां से करें? तिलावत करने वाली को लाइएगा तब ना। तिलावत वो कुरान ही ना पढ़ी हो तो तिलावत कहां से करे? और मर्द, इसको तो कुरान से कोई मतलब ही नहीं है, कुरान से कोई दिलचस्पी इस कौम को ना रही। इतने जलसे जुलूस के बावजूद आपके यहाँ ये मामला है घरों का कि सुबह के वक्त अल्लाह के नबी फरमाते हो उठो, और उठने के बाद जैसे तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद अपने घर का एक माहौल बनाओ, एक सिस्टम बनाओ। आई मेरी बीवी तुम भी उठो, चलो नमाज तुम भी पढ़ लो। आई मेरी बीवी चल कुरान तू भी पढ़, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, 2 सूरतें तू भी पढ़ ले, मैं भी 2 सूरतें पढ़ लेता हूँ, 2 रुकू तू पढ़, 2 रुकू मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्योंकि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन कहेगा, ओ मेरे बंदे कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों को पार करता चला जा, कुरान की आयतें पढ़ता जा। एक आयत पढ़ोगे तो जन्नत की एक सीढ़ी को क्रॉस करोगे, जन्नत की एक मंजिल को पार करोगे। और जन्नत की मंजिल अल्लाह को, एक मंजिल ये नहीं, एक सीढ़ी इतना छोटा छोटा है, एक सीढ़ी आसमान और जमीन के बराबर मंजिल। कितने मंजिलें हैं? बाज़ मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं उतनी मंजिलें जन्नत के अंदर मौजूद है। यानी अगर 6666 आयतें हैं तो 6666 मंजिलें। अब कुरान पढ़ने वाला पढ़ेगा और 6666 आयत अगर पढ़ लेता है, कौन पढ़ेगा? जो हाफिज कुरान होगा वही ना पढ़ेगा। हर कोई तो पढ़ नहीं सकता है। जिसको 2 सूरतें आएगी दूसरी ही मंजिल में बस टिक गया, खत्म कहानी, उसके आगे कहां से जाएगा? जिसको 3 आयतें याद हो वो 3 मंजिल में पहुंचेगा, जिसको 4 आयतें याद हो 4 मंजिल में पहुंचेगा। अगर और सबसे बड़ी बात है कि कुरान की आयतें तो याद की जा सकती है। एक छोटा सा बच्चा, हम जैसे लोग हाफिज कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हमारे शहनवाज भाई बैठे हुए, हाफिज शहनवाज साहब, ये भी हाफिज कुरान है। तो हाफिज बनना कोई मुश्किल नहीं है। इस दौर के अंदर सबसे आसान किताब अगर कोई किताब है तो वो कुरान है, क्योंकि इस कुरान को अल्लाह ताला ने आसान बनाया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह कहता है कि हमने कुरान को आसान बनाया है। आप इंग्लिश का वर्ड याद कीजिए, भूल जाइएगा, कोई नज़म इंग्लिश में याद कीजिए, भूल जाइएगा, कोई और दीगर चीजें आप याद कीजिए, भूल जाइएगा, याद ही नहीं रहेगा, या याद ही नहीं होगा। लेकिन कुरान की आयतें आप याद करते चले जाइए, याद होता चला जाएगा। छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान। अभी एक वीडियो के अंदर आपने एक बच्चे को देखा होगा, 6 साल का बच्चा हाफिज कुरान बना है। 6 साल का बच्चा हाफिज कुरान। मेरे भाइयों, ये कुरान ही का मुआजिजा है। अल्लाह ताला दिलों के अंदर कुरान को डाल देता है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, तसव्वुर करो, सोचो, आज कुरान से कोई ताल्लुक और कोई रिश्ता ही इस कौम को न रहा। इस कौम के अंदर कुरान से कोई रिश्ता
रुसवा न रहा। इस कौम के अंदर बस दुनियादारी रह गई, इस कौम के अंदर गाने और म्यूजिक से रिश्ता रहा। ये कौम रात करे तब भी म्यूजिक सुन करके रात करे, ये कौम सुबह करे तब भी म्यूजिक, इसके घर के इनके घरों से म्यूजिक की आवाज आएगी। मेरे भाइयों, तो हमारे बच्चों को कुरान की आयत याद आए तो कहां से याद रहे। मेरे भाइयों, हमने अपने घरों का माहौल खराब कर दिया है। फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, किताब को पढ़िए, कुरान को पढ़िए, माहौल बनाइए आप। और आप बना सकते हैं। अगर माँ बाप अगर कुरान न पढ़ना जानता हो, अगर आप कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं तो अपने बच्चों को कुरान पढ़वाइए। ये मदरसा, कौन सा मदरसा है? मदरसा दारुल उलूम। दारुल उलूम जानते हैं? इल्मों का घर, बहुत सारा इल्म आपको इसके अंदर मिलेगा। इल्म, इल्म जमा उलूम, हाँ, बहुत सारा इल्म आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कुरान का भी इल्म मिलेगा। ये मदरसा अगर आगे बढ़ा तो आपको हदीस का भी इल्म मिलेगा। ये कोई ये मदरसा और आगे बढ़ा तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से आप मसले मसाइल का भी इल्म ले सकते हैं, हदीस का भी इल्म ले सकते हैं, कुरान का भी इल्म ले सकते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा हाफिज कुरान बन गया या आपका बच्चा कुरान पढ़ने लगा और आपको अगर कुरान पढ़ना नहीं आता है तो अपने घर के अंदर एक सिस्टम बनाओ, अपनी बेटियों को जगाओ और अपनी बीवियों को जगाओ। अगर आपकी बीवी कुरान पढ़ना जानती है तो अपने बीवी से कहो, आई मेरी बीवी कुरान पढ़ो, मैं भी सुनूंगा। कुरान तू पढ़, मैं तेरे पढ़ना मैं सुनूंगा। अगर ये सिस्टम बन गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो कुरान पढ़ता है और जिसको जितना सवाब मिलता है, मसलन अगर मैंने पढ़ा अलिफ लाम मीम तो जितना सवाब मुझे मिलेगा, मेरी इस आवाज को आपने सुना, रत्नी के लोगों ने सुना, कदबा के लोगों ने सुना, हाफिज शाहनवाज ने सुना, अगर इसने अलिफ लाम मीम सुन लिया, जितना सवाब मुझे मिलेगा उतना सवाब सुनने वाले को भी मिलेगा। मेरे भाइयों, ये कुरान का अजमत है, ये कुरान का रुतबा है, ये कुरान का मकाम है कि कुरान के पढ़ने में सवाब है। अगर कुरान के अलावा कोई और किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में सवाब नहीं है। हदीस आप पढ़ेंगे, पढ़ने में, तिलावत करने में सवाब नहीं है। लेकिन अगर हदीस के ऊपर अमल करेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन हदीस की तिलावत करेंगे, पढ़ेंगे तो सवाब नहीं मिलेगा। तिलावत में सवाब, कुरान ही एक ऐसी किताब है जिसकी तिलावत में सवाब है। हमारे यहाँ तिलावत कहाँ? घर के अंदर ये सिस्टम है, सुबह के वक्त उठेंगे, बारिश करेंगे, नाश्ता करेंगे, घर भाग जाए। तिलावत कौन करे? बाप ही नहीं कर रहा तो बेटा कहां से करे? माँ नहीं करती है तो बेटी कहां से करे? शौहर ही न करे तो बीवी तिलावत कहां से करे? ये सिस्टम, ये माहौल हमने खराब किया है मेरे भाइयों। वरना अगर आप अपने असलाफ को देखेंगे, गुजरे हुए लोगों को देखेंगे, उनके घरों से सुबह के वक्त कुरान की आयतों की पढ़ने की आवाजें आया करती। आज है ये माहौल? नहीं है। पूरी रात तकरीरें सुनो। मौलाना अबुल कलाम सल्फी रात की तारीकी में 12 बजे आपके सामने तकरीरें करें, सुने, लेकिन तकरीर सुनने के बाद कोई असर नहीं होगा। कल जैसे हम थे आज भी वैसे हो जाएंगे। न हम बदले हैं न बदलेंगे। मौलवी साहब हम आप ही को बदल देंगे, लेकिन हम बदल नहीं सकते हैं। ये माहौल अपने समाज, अपने कौम और अपनी सोसाइटी का हो चुका है। कितनी तकरीरें कर जाओ मेरे भाइयों, लेकिन हम वही करते हैं, करेंगे जो करते चले आए हैं। आप अपनी तकरीर, अपनी बातें, अपने बयानात आप करते चले जाएं, हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कि कौम अगर जलील और रुसवा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ा है, कुरान से रिश्ता हमने तोड़ा है, हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन में इसी उम्मत के लिए अल्लाह के सामने मैं वकील बनकर, मैं अल्लाह के सामने इसके खिलाफ बनकर के मैं आऊंगा और अल्लाह से कहूंगा वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना हाज़ल कुरान महजूरा। आए अल्लाह, इस कौम को तू जन्नत में कैसे दाखिल करेगा? आए अल्लाह, ये कौम ऐसी कौम है या रसूल, वक़ाल रसूल या रब्बी, अल्लाह ताला
काला रसूल, अल्लाह ताला से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे अल्लाह इस कौम ने कुरान को छोड़ रखा था, कुरान को ताक़ों में सजा रखा था, इस वजह से अल्लाह इस कौम को आए अल्लाह इस कौम को तू सजा दे। मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता तोड़ने वालों जन्नत में जाना दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी, क्योंकि कुरान ही के अंदर जन्नत में जाने का रास्ता बताया गया है। कुरान ही लोगों को हिदायत देता है, कुरान इंसान को रोशनी की तरफ लेकर के आता है। कुरान वो किताब है जो इंसान को जन्नत की मंजिलों को पार करवाता जाता है। जैसे एक बच्चा हाफिज कुरान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, अल्लाह ताला उनके माँ बाप को कयामत के दिन ताजुल क़यामा, कयामत के दिन उसके माँ बाप को ताज पहनाएगा। ताज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ताज पहनाएगा अल्लाह ताला, और ऐसा ताज होगा कि उस ताज की कीमत दुनिया की तमाम दौलतें मुकाबला न कर सकेंगी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान तो कम से कम बनाओ। लेकिन जहां अमीर हुआ, थोड़ी सी दौलत आई, अपने बच्चों को स्कूल में ले जा। अमीर घराने के कितने बच्चे हाफिज कुरान है बताइए तो? कितनी बच्चियां आलिमा और हाफिजा हैं? ये अमीर लोग सोचते हैं ये मौलवी वाली पढ़ाई और ये हिफ्ज़ मौलवी कुरान ये सब गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। मदरसों में हम अपने बच्चे को रखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे खाएंगे? मेरे भाइयों, अल्लाह कहता मिनल किताब, इस किताब की आप तिलावत कीजिए। और अल्लाह के नबी खुद तिलावत करते थे। जुमे के दिन के बारे में आता कि फला फला सूरतें पढ़ते थे, हम और आप पढ़ते हैं? यकीन से बताइएगा दिनों के अंदर हाथ रख करके कितने लोग जुमे के दिन सूरतों की तिलावतें करते हैं? कितने लोग तिलावत करते हैं? हाथ उठाइए तो जुमे की। चलिए एक ही दिन सही। और हमारे सामने झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, सच बोलिए। कुछ ही लोगों के हाथ, एक दो बच्चों के हाथ उठ रहे हैं, बताइए मेरे भाई। जुमे के दिन, रोजाना नहीं, एक दिन ही सही कुछ लोग पढ़ रहे हैं। और अल्लाह के नबी की सुन्नत क्या थी? हर जुमे के दिन अल्लाह के नबी फला फला सूरतें पढ़ करके सोया करते थे। रात के सोते समय कौन आदमी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है? कितने लोग आयतल कुर्सी पढ़ करके सोते? बोलिए तो। बोली साहब आयतल कुर्सी कहां से पढ़ेंगे, याद ही नहीं है। अभी हम दो चार को खड़ा कर देंगे, बोलेंगे 5,000 रुपया देंगे, सुनाओ तो। वो कहेगा मौलवी साहब आप हम तकरीर ही सुनने नहीं आएंगे, ये आप बहुत मसला खड़ा कर देते हैं। आयतल कुर्सी पढ़ करके कौन सोता है? कहां से पढ़ेंगे मौलवी साहब, हमको तो आयतल कुर्सी ही याद नहीं है। क्या याद है? गाने पूछ लो, भोजपुरी गाने हमसे पूछो, हम सुना देंगे। आयतल कुर्सी नहीं सुना सकते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है या नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी नमाज के बाद फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी पढ़ता है और यही मामूल उसका रहता है, अगर उसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जैसे वो मरेगा जन्नत के अंदर दाखिल होगा। आयतल कुर्सी इधर पढ़ने वाला मरने की बाद फौरन जन्नत में जा रहा है। मेरे भाइयों, एक आयत पढ़ने से जन्नत कन्फर्म हो रही है, लेकिन आज मुसलमान आयतल कुर्सी पढ़ने का माहौल नहीं बना रहा है। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर कोई आदमी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके लिए एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है। पूरी रात वो फरिश्ता उसकी हिफाजत करता है, शैतान उसके सामने नहीं आ पाता है। आज हमारे यहाँ देखिए बच्चा डरता है, हमारी औरतें डरती है, हमारे यहाँ के लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता ही नहीं है। अगर कोई आदमी आयतल कुर्सी पढ़ करके सोएगा, शैतान की तमाम शर से बच जाएगा। आयतल कुर्सी याद ही नहीं है तो कहां से पढ़ेंगे? तो पहला काम इस आयत के अंदर ये बताया गया कि कुरान को पढ़ो। और सिर्फ मौलवी साहब नहीं, मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां ही नहीं, अगर पढ़ना नहीं आता तो किसी से सीख लो। और अगर उतना भी नहीं आता है
मोबाइल है ना सबके पास, उठाओ मोबाइल और कुरान को डाउनलोड करो अपने मोबाइल के अंदर। MP3 में, वीडियो में तुम डाउनलोड करो कुरान करीम को। जिस कारी के कुर्रा को तुम पसंद करते हो, तुम्हारी नजर में अगर सुदैस, कारी सुदैस तुम्हारी नजर में अगर फेवरेट है, तो तुम कारी सुदैस की आयतों, सुदैस की आवाज में कुरान को तुम डाउनलोड कर लो। अगर तुम्हें कारी शुरैम की तिलावत तुम्हें पसंद है, तो उसकी तिलावत को तुम डाउनलोड कर लो। गर्ज की जिसकी तिलावत तुम्हें समझ में आती और अच्छी लगती हो, उनकी तिलावत को तुम डाउनलोड कर लो। जब चाहो तब तुम कुरान सुन सकते हो और अपने घर के अंदर कुरान सुना सकते हो। सुनने से भी आपको सवाब मिलेगा। रोजाना अगर कुरान की आयतों को सुनोगे तो मेरे भाइयों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें बहुत सी सूरतें ऐसी ही याद हो जाएंगी। जब हम लोग हिफ्ज़ किया करते थे, नमाज पढ़ते थे, और जुमे के दिन, तो जुमे के दिन कौन कौन सी सूरतें फजर में पढ़ाई जाती है, उधर वाले बताएंगे कौन कौन सी सूरतें फजर में पढ़ाई जाती है जुमे के दिन। सूरह जुमा, सूरह सजदा और सूरह दहर। हम लोग जब पढ़ते थे इन सूरतों को इतना सुना कि जब वहां पे हमारा सबक आया तो ऐसे ही हमको याद कर सुना दिया। यानी जितना सुनिएगा याद होता चला जाएगा। ये माहौल अगर आपने बनाया सुनने सुनाने का, तो ऑटोमेटिकली कुरान की बहुत सी सूरतें आपको याद आ जाएगी, याद हो जाएगी आपको। लेकिन ये माहौल बनाएंगे तब ना। आजकल लड़का लोग जो गाड़ी चलाता, देखिए ड्राइवर को देखिए, ऐसा लगेगा ड्राइवर चला रहा है वो भी मुसलमान है, और उसके गाड़ी में जितनी लड़कियां बैठी हुई वो भी मुसलमान है। कुरान की आयत नहीं लगाएगा, एक से एक ऐसे गाने लगाएगा ना, मत पूछो। बिना गाने के तो गाड़ी ही नहीं चला सकते। हम भी गाड़ी ड्राइव करते हैं, हम भी कार ड्राइव करते हैं, हमने कभी नहीं गाना नहीं लगाया। अभी हमारे ये मोहतरम हाफिज शहनवाज साहब, ये भी ड्राइव करते हैं, कभी मैंने इसको नहीं देखा कि इन्होंने कभी गाना लगाया हो। हमेशा कहते हैं कारी सुदैस की आयत लगाओ, तिलावत लगाइए, शेख हम जरा सुनेंगे। तो मेरे भाइयों, हमारे यहाँ सुनने सुनाने का माहौल नहीं है, इस वजह से हमने कुरान से रिश्ता तोड़ा और अल्लाह ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। इसी वजह से पूरी दुनिया में हम जलील, रुस्वा और हम दुनिया के अंदर मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, क्योंकि हमने कुरान से रिश्ता नहीं जोड़ा है। इस आयत के अंदर पहला अल्लाह ताला ये काम करने का हुक्म देता है कि कुरान से रिश्ता जोड़ो, और दूसरा अल्लाह ताला कहता वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। दूसरा हुक्म इस आयत के अंदर, वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम करो। कौन नमाज कायम करेगा? मदरसा का बच्चा, मौलवी साहब। ये नमाज डॉक्टरों के लिए भी ये नमाज है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए भी नमाज है, कटिहार के किसानों, खेती बाड़ी करने वालों, मकई लगाने वालों, धान पैदावार करने वालों और तरह तरह की अनाज और सब्जियों की पैदावार करने वालों, किसानों सुनो, तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। होटल और चाय बेचने वालों, होटलों में तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। अल्लाह कहता वाक़िमिस सलाह, नमाज कायम कर। अगर तू खड़े खड़े नमाज नहीं पढ़ सकता तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम बैठ करके नमाज पढ़ो, और अगर बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं लेट करके ही सही, तुम लेट करके नमाज पढ़ो। और अगर लेट करके भी नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो अल्लाह के नबी कहते हैं इशारे में अगर नमाज पढ़ सकते हो तो इशारे में भी नमाज पढ़ो, तुम्हारी ये नमाज मानी जाएगी।
औरतों तुम्हारे लिए भी ये नमाज है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर औरत नमाज की पाबंदी करने लगे, अलमर्रतु इज़ा सल्लत खम्सहा, फरमाया अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे तो उसके लिए जन्नत की बशारत है। अगर मर्द नमाज पढ़े तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदों से जो किया जाएगा वो यही सवाल होगा, अव्वलु मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामा अस्सलाह। सबसे पहला क्वेश्चन नमाज के बारे में होगा, आई मेरे बंदे तू दुनिया में नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? अगर नमाज पढ़ता था तो कामयाब, जन्नत में चला जा। अगर नमाज नहीं पढ़ता था तो तू जन्नत में जाना दूर की बात, उठा पकड़ो और जहन्नम के अंदर इसको डाल दो। जब सवाल करेंगे जन्नती जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, आई जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? दुनिया में बड़े ठाट बाट से रहा करते थे, दुनिया में बड़े आराम से रहा करते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे। आई लोगों, आई जहन्नमियों, तू जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? क्या मामला है? कुरान ने जवाब दिया, वो पहला जवाब यही देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, लंबी लंबी हाँकते थे, लंबी लंबी बातें करते थे, हिजाब तो लगाते थे, हम मुसलमान अपने आप को तो मानते थे लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमें जहन्नम के अंदर डाल दिया। आई लोगों, सिर्फ जलसे सुनने के लिए आया मत करो, बल्कि जलसों के अंदर जो बातें तुम्हें सुनने को मिलती है, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इन बातों के पर हमें अमल करने की तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने इस आयत करीमा के अंदर जो दूसरा हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया है, और अल्लाह ने बंदों से कहा है कि वाक़िमिस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौक़ूता, अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया नमाज के लिए, उन्हीं वक्तों के अंदर तुम नमाज पढ़ा करो। अब कुछ लोग बोलेंगे मौलवी साहब नमाज पढ़ने वाला भी तो डकैती और चोरी और बेईमानी करता है, नमाज पढ़ के क्या फायदा? कितने नमाजी हैं जो नमाज भी पढ़ रहा और झूठ भी बोल रहा? आपके यहाँ भी होता होगा, नमाज भी पढ़ता और पुड़िया भी खाता है, खैनी नहीं खाता है। अब सवाल करने वाला कहेगा मौलवी साहब आपने तो कहा था कि नमाज पढ़ो, क्यों? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज लोगों को बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। लेकिन ये बंदा नमाज भी पढ़ता लेकिन बेहयाई से नहीं रुकता, नमाज भी पढ़ता और गाना भी सुनता है, नमाज भी पढ़ता है और लड़कियों से चक्करें भी चलाता है, ये नमाज भी पढ़ता और खैनी भी खाता है, ये नमाज भी पढ़ता है और गलत काम भी करता है, ये नमाज भी पढ़ता और झूठ भी बोलता है। नमाज से तो कोई फायदा ही नहीं है, यानी इसका मतलब क्या? कुरान नाउज़ बिल्लाह गलत है। नमाज भी पढ़ रहा और बुराई से नहीं रुक रहा है, इसका मतलब गलत है कुरान की आयत नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोक दिया करती है। ये बंदा नमाज तो पढ़ता लेकिन बेहयाई और बुराई से रुक कहां रहा है? ये भी तो चक्करें चला रहा है, ये भी तो रात रात भर लड़कियों से बातें करता है, ये भी तो गलत काम करने पर आमादा है। नमाज पढ़ने से कहां इसको कोई फायदा मिल रहा है? कटिहार के लोगों जवाब सुनो, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है? ये दवाई ले लो, जैसा चाहो वैसा खा लो, ठीक हो जाओगे। दवाई आपको देता है कि नहीं देता है? और देने के बाद क्या कहता है? अपने मन माने जब चाहो अब खा लो। एक संथाली टाइप का, अब नाम नहीं लूंगा, एक आदमी को दिया डॉक्टर ने दवा, बीमार था, 2-4 शीशी दे दिया उसको, सुबह में इतना पीना, दोपहर में इतना पीना, शाम में 2-2 ढक्कन बोलते हैं ना डॉक्टर लोग। ये आदमी गया घर के अंदर, किसान, ये संथाली टाइप का आदमी था, पहुंचा और उसके बाद कहा गया कि डॉक्टरों के चक्कर में लगेंगे, कितना दिन तक साला पिएंगे, खत्म होगा। रात के वक्त 4 शीशी पी गया, 4 शीशी को खत्म कर दिया।
जब इसी से ठीक होना ही है तो काहे रोजाना इतना इतना पीते रहेंगे? जब इसी को तो पीना है पी लो, क्या फर्क पड़ता है? रात में पी करके सोया तो हमेशा के लिए सोया ही रहेगा, उठा ही नहीं। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, यानी डॉक्टर के बताए हुए तरीके पे अमल न किया, वही दवाई जो उसको ठीक कर सकता था उसी दवाई ने उसकी जान ले ली। ये नमाज जो तुम्हें बुराई बेहयाई से रोकती है, ये नमाज जितना पढ़ोगे तब तुम बेहयाई और बुराई से रुक सकते हो। जिस तरीके से पढ़ने का हुक्म दिया गया उसी तरीके से, वरना वो नमाज तुम्हें कोई काम आने वाली नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते एक बंदा कयामत के दिन आएगा और आने के बाद अल्लाह के सामने कहेगा कि अल्लाह मैंने तो 60 साल नमाज अदा की है, मैंने तो 60 साल नमाज पढ़ी है, 60 सना। हदीस के अंदर आता है कि बंदे के बारे में पता चलेगा कि वो बंदा 60 साल कंटिन्यू नमाज पढ़ कर के आएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी नमाज को उसके मुंह के पर मार दिया जाएगा। पूछा गया क्यों? जवाब में कहता है अल्लाह के नबी फरमाते कि नमाज मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे न पढ़ी, उसने नमाज अपने मन मुताबिक पढ़ी, रुकू सही से न किया, क़याम सही से न किया, सजदा सही से न किया, इस वजह से उसकी नमाज को अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट न किया, उसकी नमाज को अल्लाह ताला रिजेक्ट कर दिया। अब उसकी नमाज को उसके मुंह के पर मार दिया। यानी दवा जिस तरीके से डॉक्टर बोलता अगर वैसे दवा खा लोगे तो ठीक हो जाओगे, उस दवा के अंदर तो शिफा देने वाली जात तो अल्लाह ताला की है, लेकिन दवा टाइम टाइम से तुम्हें खाना पड़ेगा, इसी तरीके से नमाज तुम्हें टाइम टाइम से पढ़ना पड़ेगा। और नमाज जिस तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया वैसे नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। आपने फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, ओ लोगों नमाज उसी तरीके से पढ़ा करो जिस तरीके से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए पाया है। आज हमारे यहाँ पढ़ता है नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज के अंदर क्या क्या होना चाहिए शर्त मालूम है? तहारत, वजू, सबसे पहला काम तहारत। पाक हैं आप, वजू कीजिए ठीक ठाक से। हमारे यहाँ वजू करेगा ऐसे करेगा, हो गया। वजू करने का तरीका मालूम नहीं है, किसी से पूछो सही से। वजू सही से नहीं करोगे तो नमाज कहां से सही से होगी? वजू पहले सही से करो। अब आपने वजू सही से कर लिया, अब घर का मामला घर में रख दो। मस्जिद जा रहे हो ना, घर का तमाम मामला, बीवी का तमाम मैटर, बच्चों के तमाम मामला घर में रखो। अल्लाह के घर में जाओ, अल्लाह वाला बन करके जाओ। अब बंदा मस्जिद में भी गया हुआ नमाज नहीं पढ़ रहा, बीवी के बारे में सोच रहा क्या क्या बोला लाने के लिए, उसकी नमाज होगी? अच्छा फला फला 4 सामान बोला है, 3 लेकर के जाके खाना नहीं देगा नमाज ही में। ये सारी बातें सुन, आपने वाकया नहीं सुना? 3 लोग गया था शिकार करने के लिए और शिकार करते करते सुबह से लेकर के दोपहर तक मछली का शिकार कर रहा था, मछली शिकार नहीं हो रही थी। अब सोचा चलो अल्लाह को खुश कर लेते, नमाज मत पढ़ ले, हो सकता है कि शिकार हो जाए। उसके बाद वजू बनाया तीनों ने, कहा कि किबला किधर है यार, समझ में नहीं आ रहा, पश्चिम किधर है, किधर नमाज पढ़ेंगे? उन्हीं में से एक आदमी कहता है मौलवी से हमने सुना है कि अल्लाह हर जगह है, जिधर चाहो उधर नमाज पढ़ लो। तो चलो समंदर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लेते, नमाज ही तो पढ़ना है, समंदर की तरफ नमाज पढ़ने लगा। अभी दोपहर तक एक मछली लगी नहीं थी, जैसे नमाज में तीनों के तीनों खड़े हुए अल्लाह ऊपर कहा, एक सामने से बड़ी वाली मछली उछल के कूद करके एकदम सामने आ गई। बगल वाला कहता देखते हो कितनी बड़ी मछली है, नमाज ही में बोल रहा। दूसरा बगल वाला कहता चुप, अरे नमाज पढ़ते हो, नमाज में बोलना चाहिए, नमाज में क्यों बोल रहे हो? इमाम जो नमाज पढ़ा रहा था उसने कहा तुम दोनों बोले हम तो खामोश हैं। तीनों ने बोला। अब नमाज पढ़ा, नमाज में बोलने का है नहीं, अब उसकी नमाज कहां से होगी? यही नमाज हमारी है। नमाज पढ़ने के लिए गया, मोबाइल साइलेंट भी नहीं करता, मोबाइल में गाने बज रहे हैं तो बज रहे हैं। उसको इतना भी फतवा मालूम नहीं है कि नमाज के वक्त अगर मोबाइल साइलेंट ना हो और मोबाइल बजने लगे, आप मोबाइल निकाल करके स्विच ऑफ करके बंद कर दें, ये मत देखिए किसका नंबर है, उतना देखने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल निकालिए और बंद कीजिए, रखिए, इतना कर सकते हैं आप, नमाज हो जाएगी आपकी। लेकिन ये मतलब नहीं कि आप नमाज पढ़ने के लिए आप जाइए और नमाज पढ़िए और दिलो दिमाग कहीं और लगाइए।
बहुत से लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं, अब कारी साहब हाफिज साहब कुरान पढ़ रहे हैं, अब उनका दिमाग में कुरान चल रहा है, गाड़ी चल रही है। अब कुछ लोगों को क्या लगता है कितना लंबा लंबा पढ़ा रहा है, कैसे क्या करें, कैसे टाइम बिताए, हिसाब किताब करना शुरू कर दे। दिन भर का हिसाब किताब, दुकान का हिसाब किताब करेगा, तिलावत सुन नहीं सकेगा सही से, उसकी नमाज होगी मेरे भाई? बताओ आप ईमानदारी से, वो नमाज आपको फायदा पहुंचाएगी जिस नमाज के अंदर खुशो खुजो ना हो? फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। क़द अफ़लहल मोमिनून, फरमाया कि यकीनन मोमिन ही कामयाब है। अगर कामयाबी किसी को मिलेगी तो मोमिन को मिलेगी, यानी जन्नत में जाएगा तो मोमिन ही जाएगा, जहन्नम से बचेगा तो मोमिन ही बचेगा। और फरमाया अल्लज़ीना हुम फरमाया क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू इख्तियार करते हैं, नमाज को नमाज की तरह पढ़ते हैं, कौवे की तरह चोंचे नहीं मारते। बहुत से लोगों को देखिए, दूसरे मसलक वाले को अगर कभी इत्तेफाक हो नमाज पढ़ने की, अब अल्लाह ऊपर रुकू में जाएंगे, कब सजदे में चल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और दूसरे रुकू में उठेंगे, सजदे से रुकेंगे, अल्लाह 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 अस्सलाम वालेकुम, हो गया नमाज। उससे बेहतर सारे तुम नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज काहे पढ़े हो? ये नमाज है। अल्लाह के नबी के दौर में एक बंदा आया और नमाज पढ़ने लगा, नमाज पढ़ करके सलाम फेर दिया, अल्लाह के नबी ने उसको बुलाया, इधर आ। अल्लाह के नबी, क्या बात है? आपने फरमाया सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़ क्योंकि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी है। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने नमाज तो पढ़ी है। देखिए WWF चल रहा है यहाँ पे। उसने कहा कि मैंने नमाज पढ़ी है। आपने फरमाया तूने नमाज ही न पढ़ी, चल चल नमाज फिर से पढ़। वो गया और उसने दोबारा नमाज पढ़ी। आपने फिर वही सवाल किया, आपने कहा सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है। वो गया और बंदा फिर से नमाज पढ़ने लगा। 3 मरतबा नमाज पढ़ने के बाद आया, अल्लाह के नबी फिर वही जुमला दोहराते हैं। उसने कहा कि अल्लाह के नबी इससे अच्छी तरीके से मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ। अल्लाह के नबी आप ही बताइए मैं नमाज कैसी पढ़ूं, किस तरीके से नमाज पढ़ूं? आपने नमाज का तरीका बताया और फरमाया जब तुम रुकू में जाओ तो अच्छी तरीके से रुकू में जाओ, क़याम करो तो अच्छी तरीके से क़याम करो, सजदा करो तो अच्छे से सजदा किया करो। कौवे की तरह चोंचे मत मारो। अगर आजकल कोई नमाज लंबी करने लगेगा ना, बहुत से लोग पीछे से भाग जाता है, ये मौलवी है, गुंडा है, गुंडा, किसी के ऊपर रहम ही नहीं करता है। अगर फजर के वक्त अगर आपने लंबी रकात कर दी, आपके चर्चे होने लगेंगे, ये सूरे सजदा और सूरे दहर पूरी पूरी सूरत में पढ़ाता है। बताइए मेरे भाइयों, ये तो नबी की सुन्नत है। और अगर किसी ने पढ़ा दिया दूसरे दिन से नमाजी गायब, इतनी लंबी सूरतें क्यों पढ़ाते हैं मौलवी साहब? छोटी छोटी सूरतें पढ़ाओ। 3-3 घंटा ये फिल्में देख सकता है, पूरा दिन भर मैच देख सकता है, पूरा मोबाइल के अंदर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकता है जब तक के 2-2 GB खत्म न कर ले। इतना टाइम दे सकता है, लेकिन नमाज में सुकून इत्मीनान के साथ 10 मिनट नहीं दे सकता है। अब बताइए ये नमाज इसको फायदा पहुंचाएगी? ये नमाज इसको बेहयाई और बुराई से रोकेगी? जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई इस तरीके से खाओ, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज इस तरीके से खाओ। डॉक्टर एक और दूसरी बात बताता है कि दवाई खा रहे हो, बीमार हो, हाँ फला फला चीजें मत खाना। आपके यहाँ मना करता है चावल मत खाना, भात मत खाना बोलता है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले डॉक्टर लोग सबसे पहले इसी चावल के ऊपर ही पाबंदी लगाते हैं। कितना दुश्मनी पता नहीं। चावल मत खाना, ये चीजें मत खानी, ये मत खाना, ये मत खाना। अब जब तक आप उसकी बात मानेंगे नहीं, वो दवा असर नहीं करती है मेरे भाइयों। ऐसी नमाज अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज उस वक्त आपको बेहयाई और बुराई से रोकेगी नमाज पढ़ते समय, या जब तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ रहे हो तो हमें हलाल की पाबंदी करनी पड़ेगी, यानी हलाल कमाना पड़ेगा, तुम्हें हराम से बचना पड़ेगा। अगर तुम हराम खोरी करो, चोरी करो, डकैती करो,
अब इसमें तो वो तमाम लोग आ जाएंगे जो जहेज में पलंग लेते हैं, जहेज में गाड़ियां लेते हैं, जो गरीबों के घर के अंदर डाका डालते हैं, वो सारे लोग आ जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हराम चीजों से बचा करो, तब तुम्हारी वो नमाज बेहयाई और बुराई से रोकेगी। अब हम हराम चीजों से बच नहीं रहे हैं, इसी वजह से हमारी ये नमाज फायदा नहीं पहुंचा रही है। कुरान तो कहता है नमाज पढ़ो, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, ये नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोक दिया करती है। लेकिन आज मुसलमानों को देखिए, नमाज भी पढ़ता और शराब भी पीता है, नमाज भी पढ़ता और ज़िना भी करता है, नमाज भी पढ़ता और चोरी भी करता है, नमाज भी पढ़ता और झूठ भी बोलता है। इसका मतलब यह है कि वो सही मानों में नमाज नहीं पढ़ रहा है, रसूल के तरीके पे नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसकी कमाई में गड़बड़ी है, हराम कमाई कमा रहा है। अपने कमाई को चेक करो मुसलमानों, ओ लोगों, अपनी कमाई को चेक करो, कहीं मेरी कमाई हराम तरीके से तो नहीं हो रही है। आजकल किसको परवाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया था ना, एक जमाना आएगा याती अलन्नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ मिनहुल माल अम मिनल हलाल अम मिनल हराम। माल आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से आए चाहे हराम तरीके से आए, लेकिन हराम तरीके से हो या हलाल, पैसा आना चाहिए। तो नमाज पढ़ो, नमाज बेहयाई और बुराई से रोक देती है। और सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी समय में, आखिरी वक्त में, जब अल्लाह के नबी का इंतकाल होने लगा, जब इस दुनिया को खैराबाद कहने लगे, इस दुनिया को छोड़ने लगे, तो अल्लाह के नबी ने आखिरी वक्त में जो वसीयत की थी आपने अपनी उम्मत को, आपने आखिरी समय में इस उम्मत को जो आपने कीमती बातें बतलाई थी, उन बातों में से एक बात ये थी, आपने फरमाया था सलाह अस्सलाह अस्सलाह। ऐ लोगों, नमाज 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 का ख्याल करना, नमाज जानबूझ करके मत छोड़ना, क्योंकि जो नमाज जानबूझ करके छोड़ेगा फइन्दमन तरका सलात मक्तूबतन मुताम्मिदन फक़द बरियत मिनहु ज़िम्मतुल्लाह। अगर किसी ने जानबूझ करके नमाज तर्क कर दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, अब उनके ऊपर अल्लाह की जिम्मेदारी न रहेगी। इस वजह से मुसलमानों, अगर अल्लाह की जिम्मेदारी चाहते हो कि अल्लाह हमें इज्जत से नवाजे, अल्लाह हमें दुनिया में जलील होने से बचाए, तो नमाज की पाबंदी करो, नमाज का एहतमाम खुद करो और अपने घर वाले को नमाज का एहतमाम करने का हुक्म दो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को कह रहा है वामुर अहलका बिस्सलाती वस्तबिर अलैहा। ऐ नबी, आप खुद नमाज पढ़िए और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। जब अल्लाह अपने नबी को कह रहा है और नबी से कह रहा है खुद नमाज पढ़िए, और नबी से कह रहा है अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का ऑर्डर दीजिए, तो हम भी नमाज पढ़ें और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दें। नमाज है तो फिर मुसलमान है, और नमाज नहीं तो मुसलमान नहीं। आज तो हम जी रहे हैं ना, और अपने आधार कार्ड में क्या बताते हैं कौन लोग हैं? मौलवी साहब, ये शेरशाबादी सीमांचल एरिया के जितने भी लोग हैं ना, अहले हदीस है। अहले हदीस है क्या? अहले हदीस भी नमाज छोड़ सकता है क्या? अहले हदीस भी अपने मस्जिदों को वीरान कर सकता है? अपने मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन की आवाज सुनने के बाद क्या घरों के अंदर अहले हदीस भी रह सकता है? उसको तुम किस बुनियाद पर अहले हदीस बतलाते हो? जो नमाज न पढ़े, फर्ज नमाज की अदायगी न करे, वो अहले हदीस कैसे हो सकता है? अहले खबीस तो हो सकता है, लेकिन अहले हदीस नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ने वाला ही अहले हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चलने वाला ही अहले हदीस है। मेरे भाइयों, जरा गौर करो, नमाज की पाबंदी अपने यहाँ आपको नहीं मिलेगी। अपने यहाँ नमाज की पाबंदी देखनी हो, फजर के वक्त आप मस्जिद के अंदर जाओ तो 4 लोग आपको मस्जिदों में मिलेंगे। ये ठंडी का महीना है, अब शुरुआत हो चुकी है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी हमारे मुसलमानों के अंदर नमाज की कमी और ज्यादा होती चली जाएगी। कम्बल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बड़ी ठंडी लगती है। आप ही को ठंडी लगती है क्या? नबी को ठंडी ना लगी? नबी के दौर में तो हीटर भी न था,
नबी के दौर में गर्म करने का वो मशीन भी न था। आज हमारे गीजर चल रहा है। पिछले मर्तबा हमारे शाहनवाज साहब को बड़ी ठंडी लगती थी, फजर में नमाज पढ़ने जाते थे, तो इन्होंने कहा मौलवी साहब कोई रास्ता बताया। हमने कहा गीजर ले लो। इन्होंने ले लिया। अब सुबह के वक्त बस उसको बटन दबाओ, गर्म हो जाता पानी और वजू बनाते नमाज के लिए चले जाते हैं। मेरे भाइयों, सारी आसानियां इस दुनिया के अंदर आ चुकी है, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। आज गर्म पानी बड़े आसानी के साथ आपको मिलने लगा है, नमाज की पाबंदी नहीं है और अपने आप को अहले हदीस कहते हो। अल्लाह के नबी फरमाते सुनो, जो नमाज न पढ़े उसको तुम मुसलमान कैसे मानते हो? बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तरकुस्सलाह। अगर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कोई चीज फर्क करने वाली चीज है तो अल्लाह के नबी फरमाते नमाज है। नमाज अगर नमाज पढ़ता है तो वह मुसलमान है, और नमाज नहीं तो फिर वह मुसलमान भी नहीं। फर्क करने वाली चीज ये नमाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता भी है और सुस्ती करके पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाती है जहन्नम की सबसे निचले तबके में जाएंगे। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो सुस्ती करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के नीचे तबके में दाखिल करेगा। और लोगों, सुस्ती करके नमाजें न पढ़ो, सुस्ती करके और दिखावे के लिए नमाजें न पढ़ो, क्योंकि जो दिखावे के लिए नमाजें पढ़ता है अल्लाह के नबी फरमाते दिखावा अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। ये दिखावा अल्लाह की नजर में शिर्क है। फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया। नमाज भी पढ़ रहे हैं और दिखा रहे हैं। लोग हमको नमाजी कहेंगे तो नमाज पढ़ रहा है, और जब कोई नहीं है तो चुपके से घर के अंदर बैठा हुआ है। ये भी शिर्क है मेरे भाइयों। अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए। कभी कभी रात में उठिए, गांव वाला, ये कटिहार वाला, ये कदवा वाले लोग सो रहे हैं, उठिए, ठंड महीने में उठिए, वजू बनाइए और मुसल्ला लगाइए, अल्लाहू अकबर, नमाज अदा कीजिए। ये नमाज अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ओह तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, आओ तदखुलुल जन्नत बिसलाम। जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था दुनिया के अंदर, आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। कभी कभी रात की तारीकी में उठो। रात की तारीकी में नमाज के लिए उठेंगे। रात की तारीकी में जब सोचेंगे माँ बाप सो गए, घर वाले सो गए, तो मोबाइल निकालेंगे चुपके से, अब फोन करेंगे गर्लफ्रेंड को, पूरी पूरी रात बात करेंगे। उसकी वही तहज्जुद है, रात भर जाग रहे हैं, तहज्जुद कर उसकी नजर में वही तहज्जुद है। उठिए और तहज्जुद की नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी बख्शे बख्शाए हुए, हाँ, अल्लाह के नबी हौज़े कौसर के मालिक हैं। हाँ, अल्लाह के नबी सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी को इतना ज्यादा मकाम मिला हुआ है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। अल्लाह के नबी रात में उठते थे, वजू बनाते थे, नमाज पढ़ते थे, और इतना लंबा लंबा क़याम, इतना लंबा लंबा रुकू करते थे, सजदा करते थे। हजरत आयशा कहती है कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इतना लंबा रकात नमाज पढ़ते थे, इतना लंबा क़याम करते थे, आपके पैरों में वरम पड़ जाया करता था, फूल जाया करता था। कभी कभी आप इतना लंबा सजदा करते थे, मुझे ऐसा लगता था कि अल्लाह के नबी की रूह निकल चुकी है। मैंने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, आए मेरे सरताज, क्यों इतनी लंबी लंबी रकातें आप नमाज अदा करते हैं, क्यों इतना लंबा क़याम करते हैं, क्यों इतना लंबा सजदा करते हैं? अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, आई मेरी बीबी आयशा, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रिया करने वाला बंदा न बनूं? अल्लाह के नबी कहते हैं इसी वजह से मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करता हूं। अल्लाह ने ये नेमतें दी है तो रात में उठ करके शुक्रिया अदा करो। ईमानदारी से बताइएगा,
ईद के बाद अब तक कितने लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी? ये जितने लोग हैं ना, ये यहां बैठे हुए, कितने लोगों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? एक कभी हाथ नहीं उठेगा। और मौलवियों से नहीं पूछेंगे, वरना मौलवी का बड़ा डेंजर दुश्मन हो जाता। अभी देखिए कितने फतवे जारी हो गए, एक से एक फतवा। दो अल्लामा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था ना, 70 सांप एक सुराख में रह सकते, लेकिन दो मौलवी एक कमरे में नहीं रह सकते। बहुत डेंजर मामला है मेरे भाई। क्यों? जरा तसव्वुर करो और सोचो, इस कौम को अल्लाह इज्जत कहां से नवाजे, जिस कौम का सबसे बड़ा सरमाया नमाज, और नमाज ऐसी आपने फरमाया अगर तुम जंग लड़ रहे हो, जंग जारी है, मैदानी जंग के अंदर हो, तलवारें चल रही हो, नेज़े बरस रहे हो, हाँ ऐसे मौके पे अगर नमाज का भी वक्त हो जाए तो आधी जमात नमाज पढ़े और आधी जमात जंग लड़े। आपने फरमाया कि ऐसे मौके में भी नमाज छोड़ना जायज नहीं। वो लोगों फिर भी हम नमाज बैठे बैठे घर में छोड़ते हैं, फिर भी नमाज हम अपने कमरे में रह करके छोड़ते हैं, दुकानों में बैठ करके छोड़ दिया करते हैं। बताओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें इज्जत देगा तो कैसे देगा? अल्लाह ताला हमें जन्नत में पहुंचाएगा तो कैसे पहुंचाएगा? तो ये नमाज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह रुक जाएगा। जैसे कोई आदमी नमाज पढ़ता वजू से है, पाक साफ है, वो गलत काम थोड़ा कम करेगा। नमाज पढ़ रहा है ना, कम करेगा। एक आदमी एकदम बिल्कुल नापाक आदमी है तो जिना करने में उसको दिक्कत होगी। हम तो नापाक हैं ही, हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, उसको क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जो एक आदमी नमाज पढ़ता है और तहारत और पाकीज़ में रहता है और उसके बाद वो नापाक हो जाए, देखिए कैसा कैसा लगता है, टेंशन होने लगती है मेरे भाई। ये नमाज इंसान को, मुसलमान को बेहयाई और बुराई से रोक देती है। इस वजह से खुद नमाज पढ़िए और अपने घर वाले को, अपने फैमिली को नमाज पढ़ाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे। और इसके बाद वाली आयत वाला जिक्रुल्लाहि अकबर, तीसरा, इस आयत के अंदर तीसरा टुकड़ा पड़ा, वाला जिक्रुल्लाहि अकबर। सुनो, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। नमाज भी अल्लाह का जिक्र ही है, हिंदू धर्म के अंदर भी अल्लाह का जिक्र करने का हुक्म है, नमाज का भी हुक्म है। योगी योजित सततमात्मानम रहस्यस्थिता आइका की यचतातिम निराशिन परगिया पंचम समयक कर्तव्य। हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है नमाज, जिक्र अल्लाह का। योगी योजित सततमात्मानम रहस्यस्थिता, नमाज पढ़िए, हाँ जान बूझ करके नमाज मत छोड़िए। आयका की यचतातिम निराशिन परगिया, अगर तुमने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो तुम निकल जाओगे। जैसे इस्लाम नहीं कहता है जानबूझ करके नमाज मत छोड़ो, अगर तुमने जानबूझ करके नमाज छोड़ दी तो काफिर हो जाओगे। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, तुम सही मानों में मुसलमान नहीं रहोगे अगर जानबूझ करके नमाज छोड़े। वही चीज हिंदू धर्म की किताबों के अंदर मौजूद है। ऐका की यचत्तातिमन निराशिन परखिया पंचम समय कर्तव्य, यहाँ भी 5 वक्त है, इस उनके यहाँ भी 5 समय है। पंचम समय कर्तव्य, 5 समय पढ़ो। वल्लाहि अकबर, फरमाया अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ा है। अल्लाह का जिक्र कितना बड़ा है सुनिए। हम और आप अल्लाह का जिक्र नहीं करते ना, बहुत बड़ा है अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का नाम लेना, अल्लाह अल्लाह करना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का जिक्र करते रहो।
और अगर सुनो कटिहार के लोगों तुम अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे तो अल्लाह की इज्जत में कोई कमी नहीं आएगी। और पूरी दुनिया के लोग अगर अल्लाह का जिक्र करने लगो तो अल्लाह की शान में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। और इतना भी सुनो, अल्लाह कहता है तो सब्बिहु लहु समावातु सबअ वल अर्ज़ व मन फिल अर्ज़, आसमान और जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंद जितने भी हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये जमीन, जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं। ये अलग सी बात है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते हो, उसका जिक्र करना तुम्हें समझ में नहीं आता है। वाला जिक्रुल्लाही अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। अल्लाह का नाम लिया करो, हर वक्त सुबह करो तो अल्लाह का नाम लो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, सुबह करो तो अल्लाह का नाम लो, शाम करो तो अल्लाह का नाम लो, खाओ तो अल्लाह का नाम लो, खाने के बाद अल्लाह का नाम लो, बीवी मिले तब भी अल्लाह का नाम लो, औलाद मिले तब भी अल्लाह का नाम लो, हर वक्त अल्लाह का नाम लो। और सुनो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाला, अल्लाह को याद करने वाला, अल्लाह से डरने वाला कोई है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह के नबी से बढ़कर किसी ने अल्लाह का नाम लिया है? किसी ने नहीं लिया है। यहाँ तक के बैतुल खला में जाते तब भी अल्लाह का नाम लेते, बैतुल खला से निकलते, लेटरिन और बाथरूम करके निकल रहे तब भी अल्लाह का नाम ले रहे, यहाँ तक कि अपनी बीवी से मुलाकात करते तब भी अल्लाह का नाम लेते। अल्लाह का जिक्र कितना बड़ा है, फरमाया वाला जिक्रुल्लाही अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये भी विर्द करो। बाजार में जाओ तो बाजार में दाखिल होने की दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आपने बाजार में जाने की दुआ भी सिखलाई है। आपने लड़कियों रोजाना अपने चेहरे को कई मर्तबा तुम देखती हो, चेहरा देखने की भी दुआ सिखलाई अल्लाह के नबी ने। जब तुम चेहरा देखो उस वक्त भी तुम दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा हस्सनत खल्की फहसिन खुलुकी, ये दुआ तुम भी मांगो। बोली साहब इतनी दुआएं मत याद कराइए, दुआएं ही पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो वाला जिक्रुल्लाही अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत ही बड़ा है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन, लास्ट में फरमाया जो कुछ कर रहे हो अल्लाह जान रहा है। ये मत समझो उधर अंधेरा है, मौलाना अबुल कलाम साहब तकरीर कर रहे हैं 1 बजे रात में, उधर कुछ कर लेंगे कौन जानेगा। फरमाया नहीं, वल्लाहु यअलम, अल्लाह जानता है जो तुम कुछ करते हो। तारीकी रात हो, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में अगर कोई काली चूंटी काली रात में चल रही हो तो चलने की आवाज को भी अल्लाह जानता है। इतना पावरफुल है, अल्लाह ताला से बच नहीं सकते हो। तो मेरे भाइयों, कदवा के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, हर वक्त डरते रहो। और अल्लाह से जो जितना डरेगा अल्लाह का जिक्र उतना करेगा, नमाज की पाबंदी उतना करेगा, कुरान की तिलावत उतना करेगा। शर्त यह है कि अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। तो एक आयत करीमा की रोशनी में मैंने चंद अहम बातें आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 1 से ज्यादा बज चुका है मेरे भाइयों, 1:30 बजने वाला है और इतनी देर तक 1.5 घंटा मैंने आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में बहुत ही कीमती बातें रखी है, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और इससे ज्यादा देर तक प्रोग्राम नहीं चलना चाहिए, लेकिन एक मुकर्रिर मौजूद है, बंगाली खतीब है, बहुत ही शीरीनी आवाज, बहुत प्यारी आवाज, मधुर आवाज है उनकी, उनसे भी आप जरूर सुने, उसके बाद ही आप यहाँ से जाएं। अल्लाह ताला से कहने वाले को, सुनने वाले को